सिर्फ एक बोतल से रोज रोज झाड़ू और पोछा लगाने का जो झंझट है आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। सिर्फ एक बोतल की हेल्प से आपका जो झंझट है रोज रोज का झाड़ू और पोछा लगाने का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कई लोगों को रोज रोज झाड़ू और पोछा लगाना बहुत बड़ी झंझट हो जाती है, परेशानी हो जाती है। और जिन महिलाओं को बैक पेन है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, जिनको पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हैं दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि सभी को हेल्प मिल सके इस वीडियो के द्वारा। और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग छौंक लगाते हैं, चाहे सब्जी का हो, भजिया का हो, या कोई भी चीज़ में दोस्तों छौंक लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, तो क्या होता है, तेल के छींटे बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगते हैं। जब हम लोग गरम तेल में मिर्चा डालते हैं ना दोस्तों, या सरसों डालते हैं, तो चटक चटक के बाहर निकलने लगता है। और कई बार तो हमारे हाथ पर, चेहरे पर पड़ जाते हैं, तो हमारे हाथ और चेहरे पर काले दाग हो जाते हैं, कई बार फफोले निकल आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जब तेल आपका गरम हो जाएगा तो मिर्चा डालने से पहले ही आप इसमें चुटकी भर सफ़ेद नमक डाल दीजिएगा। जो हम लोग सब्जी में नमक इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वही नमक आपको चुटकी भर तेल में डाल देना है। उसके बाद आपको इसमें मिर्चा डालना है। जब नमक डाल करके आप फ़ौरन डालिएगा ना दोस्तों मिर्चा या सरसों कोई भी चीज़, तो बिल्कुल भी ये नहीं चटकता है, आपके हाथ पर, चेहरा पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो तेल है ना दोस्तों, कढ़ाई से बाहर बिल्कुल भी चटक कर नहीं निकलता है। बहुत ही ये यूजफुल टिप्स है दोस्तों, छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, काला नमक। काला नमक जब भी हम लोग इस तरीके का छोटा सा जो डब्बा होता है स्प्रिंकल करने वाला, इसमें डाल देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गाढ़ होता है। और हम लोग अगर मार्केट से लाकर डायरेक्ट इसे आप डब्बे में भर देते हैं दोस्तों, तो इसमें गाढ़ बना हुआ जो नमक होता है वो डब्बा में इसी तरीके से रह जाता है। और जब हम लोग सैलेड में या किसी भी चीज़ में काला नमक को स्प्रिंकल करते हैं, तो बिल्कुल भी ये सही से नहीं निकलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप ब्लैक सॉल्ट का पैकेट लाते हैं मार्केट से, उसे डब्बा में भरने से पहले इस तरीके से बेलन से, हल्के हाथों से बेलन इस पे चला दीजिएगा। तो जो भी इसमें नमक का गांठ होंगे ना दोस्तों बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। तब आप इसे डब्बे में भर दीजिएगा और फिर इसे आप कभी भी स्प्रिंकल करेंगे सैलेड पर या किसी भी चीज़ में ना दोस्तों, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, अच्छी तरीके से स्प्रिंकल आप कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक का खाली बोतल लिया है, ढक्कन को हटा देना है, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो इससे बड़ा जो बोतल होता है दोस्तों, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटा वाला बोतल था तो इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो रैपर है इसे आपको हटा देना है। और देखिए जो बोतल का चौड़ा वाला पार्ट है, चौड़ा वाला पार्ट जहाँ पर अंत हो रहा है दोस्तों, ठीक उसके थोड़ा सा नीचे आपको कट लगाना है। आप चाकू को गरम कर लीजिएगा तो बहुत ही इजी तरीके से आप काट पाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर गरम कर लिया था चाकू को और तुरंत ही ये कट जाता है 2 सेकंड में दोस्तों। और ये जो पार्ट है ना दोस्तों, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसे हटा दीजिए। किसी और यूज में इसका मैं इस्तेमाल आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी ये जो ऊपर का पार्ट है ना दोस्तों, बोतल का जो ऊपर का पार्ट है, इसका इस्तेमाल मैं बता रही हूँ। सिर्फ इस बोतल से दोस्तों आपका जो झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का जो टेंशन है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है झाड़ू पोछा लगाने में, उनके लिए तो ये जो ट्रिक है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पाइप लिया है, जो पर्दे लगाने के लिए, कॉटन्स लगाने के लिए पाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास यही पाइप था तो मैंने इसे ले लिया। आप चाहें तो जो लकड़ी का डंडा होता है ना दोस्तों, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको जितना लंबा रखना है, जितना छोटा रखना है, आप अपने हिसाब से रखिएगा।
मैंने जो पाइप लिया है दोस्तों, इसका लंबाई काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पर जो पाइप है, मैं बोतल के मुंह में इस पाइप को डाल कर देख रही थी। तो इस बोतल के मुंह में ये जो पाइप है नहीं डल पा रहा है और न ही इस पाइप में बोतल का मुंह अंदर जा रहा है। तो दोनों एकदम बराबर है इसका चौड़ाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बोतल को फिर से कट करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करिएगा दोस्तों, अगर आप लकड़ी का डंडा ले रहे हैं तो आप इसी हिसाब से लीजिएगा कि बोतल के मुंह के अंदर वो लकड़ी का डंडा आसानी से चला जाए। या अगर पाइप ले रहे हैं तो आप पाइप थोड़ा सा चौड़ा ले सकते हैं, या पतला पाइप रहेगा तो आप बोतल के मुंह में डाल लीजिएगा। अगर पाइप आपका चौड़ा है तब क्या करिएगा, बोतल को पाइप के अंदर डाल लीजिएगा। तो दोनों तरीक़ा से इसे आप फिक्स कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि कहें तो असेंबल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ बोतल को थोड़ा सा जो ऊपर वाला पार्ट था जिसमें ढक्कन कसा जाता है, उसे भी मैंने काट कर निकाल लिया है। अब ये जो पाइप है बोतल के अंदर आसानी से जा पा रहा है। अब दोस्तों हमारे घर में बहुत सारे पुराने टी शर्ट होते हैं। जो टी शर्ट होते हैं ना दोस्तों, क्लीनिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप टी शर्ट का इस्तेमाल करिएगा। और दोस्तों देखिए, बोतल जो मैंने काटा था उसके ऊपर ये टी शर्ट को मैंने बिछा दिया है, यानी कि जो बोतल है एकदम बीच में है और उसके ऊपर मैंने टी शर्ट को बिछा दिया है। और ये देखिए, ऊपर से इस पाइप को बोतल में डाल देना है। और इस तरीके से डालिएगा ना दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ये फिक्स हो जाता है। थोड़ा सा घुमाते हुए इसे ऐंठ देना है। देखिए इस तरीके से घुमाते हुए, इस तरीके से घुमाते जाइएगा ना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से ये फिक्स हो जाता है। कितना भी झटका मारिएगा ना दोस्तों, बिल्कुल भी ये नहीं निकलता है, बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। तो इसी तरीके से घुमाते हुए एकदम इसे टाइट कर देना है। और ये बिना 1 रुपया लगे हुए दोस्तों, फ्री का जुगाड़ है, बिना इन्वेस्ट का आपका मैजिक मॉप बन करके तैयार हो गया है। अगर हम लोग मार्केट से मैजिक मॉप खरीदते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है दोस्तों मैजिक मॉप खरीद कर पोछा लगाना, घर में क्लीनिंग करना। और ये जो मैजिक मॉप होते हैं ना दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, 6-6 महीना पर ये ख़राब हो जाते हैं। तो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मैजिक मॉप बार बार ख़रीदना। तो आप भी अगर परेशान हो चुके हैं मॉप खरीदते खरीदते, तो इस तरीके से दोस्तों आप घर में ही मॉप बना सकते हैं, पोछा बना सकते हैं। और दोस्तों हर कोई के पास बजट नहीं होता है मैजिक मॉप खरीदना। तो जिनको पैकेट अलाउ नहीं करता है, जिनका बजट नहीं है दोस्तों मैजिक मॉप खरीदने का, तो ये तरीका अपना सकते हैं, फ्री का ये जुगाड़ कर सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं दोस्तों। और इसे दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हैं, डस्टिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसे गीला पोछा भी लगा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, जो हमारे बल्ब का होल्डर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल डस्ट पड़े होते हैं, तो वहाँ तो हम पहुँच नहीं पाते हैं, हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो उससे भी अच्छी तरीके से आप इससे क्लीन कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं। और आपने देखा होगा हमारा जो दीवार होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उस पर धूल डस्ट चिपके होते हैं। तो इससे आप दीवार का भी क्लीनिंग कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर का जो दीवार होता है दोस्तों, कर्नल होता है, वहाँ पर हम लोग हाथ से क्लीनिंग डस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप ऊपर सीलिंग का भी डस्टिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग। और घर में कोई भी ऐसा चीज़ हो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ देखिए हमारे घर में जो ट्यूबलाइट है, इसका मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, इससे भी ड्राई क्लीनिंग बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप पंखे का भी धूल डस्ट इससे झाड़ सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि जो पंखा होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूल डस्ट खींच लेता है और पंखे को साफ़ करने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अकेले भी इससे पंखे का क्लीनिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितना ज़्यादा धूल डस्ट लग गया। तो अच्छी तरीके से इससे मैंने क्लीनिंग कर लिया है। इसी तरीके से आप इसे ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हैं और इससे पोछा भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं अब पोछा लगा करके आपको दिखाती हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से आप बाल्टी में
इसको भिंगा लीजिए और जो एक्स्ट्रा पानी है इस कपड़े से आप निचोड़ लीजिए। उसके बाद जहाँ भी आपको पोछा लगाना है दोस्तों, अच्छी तरीके से आप पोछा लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कितनी भी गंदगी हो ना दोस्तों, अच्छी तरीके से इससे आप क्लीन कर पाएंगे, क्योंकि ये एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। और फ्री का जुगाड़ है दोस्तों, जो मैजिक मॉप आता है उससे बिल्कुल भी ये कम नहीं है, उससे ज़्यादा यूजफुल है ये। देखिए इस तरीके से जैसा चाहे वैसा आप पोछा भी लगा सकते हैं। हमारे घर में कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, या मैजिक मॉप भी जो हम खरीदते हैं ना दोस्तों वो भी नहीं पहुँच पाता है, तो उस जगहों पर भी ये जो पोछा बनाई हूँ मैं, ये पहुँच जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने अलमारी और ट्रंक रखा हुआ है, तो इसके बीच में कभी भी मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन आज देखिए इससे मैं अच्छी तरीके से पोछा लगा पा रही हूँ। देखिए एकदम अंदर जा रहा है ये अच्छी तरीके से। आप इसी तरीके से कहीं भी सोफे के नीचे, बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, कहीं भी इससे आप पोछा लगा सकते हैं। जहाँ आप नहीं पहुँच पाते हैं क्लीनिंग के लिए, वहाँ भी इससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से अलमारी के ऊपर में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है या कोई चीज़ से साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो देखिए ये नीचे से ही मैं इसे क्लीनिंग कर पा रही हूँ अच्छी तरीके से। और ऐसी जगहों पर दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा गंदगी, धूल डस्ट हो जाता है। दोस्तों जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, या बैक पेन होता है, कमर में दर्द, घुटने में दर्द होता है दोस्तों, उनके लिए बैठकर पोछा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से ये जुगाड़ करके अपने घर का क्लीनिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप इसे पोछा लगा लेते हैं तो इसे अच्छी तरीके से धो करके सुखा लीजिए, फिर दूसरा दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना दोस्तों, तो दिन में कई बार पानी गिरा देते हैं या कोई खाने पीने की चीज़ गिर जाता है दोस्तों, तो दिन में कभी भी इससे आप पोछा लगा सकते हैं। बस इससे साफ़ करके आप रख दीजिए और जब भी आपको पोंछना हो उठाइए और पोंछ दीजिए। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी, ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।